फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार। फौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस से मुतालिक समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने की। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने भी दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि जुर्म की नौयत से तय होता है ट्रायल कहाँ चलेगा। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्म फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। जुर्म की नौयत से ट्रायल का तयन होता है कि वो कहाँ चलेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हम नीयत को भी देख सकते हैं। जुर्म करने वाले का मकसद क्या था? क्या जुर्म का मकसद मुल्क के मफाद के खिलाफ था? वजारत दफा के वकील ने बताया कि अदालत का पूछा गया सवाल शवाहिद से मुताल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं मानता हूँ शवाहिद की बुनियाद पर ही नीयत को जांचा जाएगा। उन्होंने इस्तफसार किया कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है। वकील वजारत दफा ने बताया कि जंग के खतरात डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुश्तरका कोशिशें रंग ले आईं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान का $20 अरब देने का वादा। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा किया है। फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। वर्ल्ड बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। तौसी फ्रेमवर्क 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से अजाफी फंडिंग से CPF की तकमील होगी। रियासत है तो सियासत है, खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से बातचीत। कहते हैं हम मुतहद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। हम सबको बिला तफरीक और बिला तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। अवाम और फौज के दरमियान रिश्ता खत्म करने का बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। अफगानिस्तान हमारा ब्रादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मुकामात से बंद। मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M1 पेशावर के सवाबी तक, M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद, M3 लाहौर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद की गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। दूसरी जानिब मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। लाहा में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर कल बैठेंगे। स्पीकर आज़ादी की सरबराही में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर इरफान सदीकी ने कहा है कि PTI से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी 31 जनवरी को अज़ खुद तहलील नहीं हो जाएगी। हमारे लिए मुज़ाकरात नतीजा खेज होना किसी तारीख पर ख़त्म हो जाने से ज़्यादा अहम है। इंशाअल्लाह कल मुज़ाकरात का तीसरा सेशन हो रहा है। हम अपने मुतालबात लिख कर सामने रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं तवक्को करते हैं हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। संजीदगी, खुले दिल, नेक नियति के साथ बैठेंगे तो तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। हमारे सियासी कैदियों की रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। सियासी कैदियों की रिहाई जमहूरियत के लिए भी ज़रूरी है। उम्मीद है ये प्रोसेस जल्द मुकम्मल होगा। खुशी की खबर आएगी।
इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 25 गाड़ियों का काफिला पारा चिनार पहुंच गया। सरकारी जराये के मुताबिक इमदादी अशिया का काफिला गुज़िश्ता रोज टल से रवाना हुआ था। काफिले में आटा, चीनी, चिकन और दीगर इमदादी अशिया शामिल हैं। इमदादी काफिले में रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां भी शामिल हैं। दूसरी जानिब सरकारी जराये के मुताबिक बैंकर की मसमारी के लिए ऑपरेशन भी आज शुरू होने का इम्कान है। बैंकर मसमारी का अमल इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कल से इजाफे का इम्कान। अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में 3.53 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत में 3.66 रुपये फी लीटर इजाफे का तखमीना लगाया गया। अमरीकी पाबंदियों की वजह से बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा बरकरार दिया जा रहा है। अमरीकी पाबंदियों के तनाजुर में खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सेक योल को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कोरियन मुअत्तल सदर यून सेक योल को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीश कार उनकी सरकारी रिहाइशगाह के कंपाउंड में सीढ़ियों की मदद से दाखिल हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि तफ्तीश कार 1000 के करीब एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे, ताहम सदारती गार्ड्स और हामियों ने मज़ाहमत की और गिरफ्तारी से रोका, ताहम बाद अज़ां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अमेरिका पर अल्लाह ताला का अज़ाब। लॉस एंजलिस के बाद कैलिफोर्निया में आग भड़क उठी। लॉस एंजलिस से 100 किलोमीटर दूर चाउ काउंटी में झाड़ियों में आग फैल गई। आग से चंद घंटों में 5 एकड़ का रकबा जल गया। 75 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद भी हासिल है। काउंटी हुकाम के मुताबिक तेज हवा के बायस आग तेज रफ्तारी से फैल रही है। उधर लॉस एंजलिस में 7 जनवरी को भड़कने वाली आग काबू में ना आ सकी। 3 मुकामात पर अब भी शोले भड़क रहे हैं। 1 लाख अफराद घर बार छोड़कर चले गए। 87,000 को इनखला की वार्निंग दी गई। पेरिस से ज्यादा रकबा जलकर राख हो चुका। हलाकों की तादाद 25 हो गई।